बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 की ये एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इसमें हमने अदर दैन ज़ीरो के अलावा कोई सा जो नंबर है उसके साथ हमने डिवाइड करना है। जैसे कि डिवाइड 2 से करना है, 3 से करना है, 18 से करना है। तो इस तरह मुख्तलिफ नंबर हमें दिए हुए हैं जिस पर डिवाइड करना है। तो हमने अगर 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना हो तो हमने सीख लिया कि सिंपली डिजिट को मूव करना होता है। लेकिन यहाँ पर डिजिट को मूव नहीं करना है, यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। तो वो करके दिखाता हूँ। तो ये स्टूडेंट 3.40 को हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो आप 3.40 यहाँ पर लिख लोगे। 3.40 हमने लिख लिया। इसको 2 पे डिवाइड करना है तो हमने 2 यहाँ बाहर लिख लिया। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 3 आ जाए उससे छोटा रहे। तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 आ गया। 3 में से 2 निकाला, 1 आया। अब ये पॉइंट आपने नीचे नहीं उतारना, पॉइंट को आपने इस तरफ ले जाना है, यहाँ पर लिख देना और फिर आपने 4 नीचे उतार लेना है। अब 2 का टेबल पढ़ना है। 14 आ जाए छोटा रहे। तो 2 7 ज़ा 14, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 14 आ गया। माइनस किया तो ये 0 आ गया। अब ऊपर वाला 0 आप नीचे नहीं उतारोगे, उसको आप इधर ले जाओगे। तो इधर क्योंकि 0 की इतनी अहमियत नहीं है, लिहाजा यहाँ पर 0 ना भी लगाओ तो खैर है। तो इस वजह से आपका जो आंसर है वो 1.70 भी है। ये भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप 1.7 आंसर भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद जब डिजिट आ जाए ना उसके बाद जो 0 होता है उसकी अहमियत नहीं होती। तो इस वजह से आप दोनों सूरतों में इसका आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखें। 5.73 डिवाइड बाई 3 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5.73। इसको 3 पे डिवाइड करना है। तो आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि 5 आए या उससे छोटा रहे। तो 3 1 ज़ा 3, माइनस किया, 5 में से 3 निकाला, 2 आया। अब ये पॉइंट फिर नीचे नहीं लेकर आना, इसे इधर ले जाना है और 7 नीचे ले आना है। अब 3 का टेबल पढ़ना है कि 27 आ जाए छोटा रहे। तो 3 9 ज़ा 27 पूरा आ जाता है। माइनस करें तो रिमाइंडर 0 आता है और ऊपर से वो 3 नीचे उतारें तो यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 का टेबल पढ़ना है कि 3 आ जाए छोटा रहे। तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 1 आ गया तो 3 पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर फाइनल 0 आ गया। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ तो ये हमारा आंसर बनता है। हम यहाँ पर इक्वल लगाकर आंसर लिख देते हैं 1.91। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट, बाकी सारे सवाल इसी तरह के हैं। अब मैं कोई सा बड़ा सवाल इसमें से सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें ये लास्ट वाला कर देता हूँ। आई पार्ट 62.4 डिवाइड बाय 52। तो ये डिवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर आपने 62.4 को अंदर रखा और 52 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं इसे डिवाइड करता हूँ। 62.4 डिवाइड बाय 52। अब 52 का टेबल पढ़ना है कि 62 आए या उससे छोटा रहे। तो 52 का टेबल तो हमें नहीं आता, इसलिए हम टेबल लिख लेते हैं। 52 को पहले मल्टीप्लाई बाय 1 करें। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 52 ही आएगा। अब 52 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 104 आता है। 104 बड़ा हो गया है, हमें 62 चाहिए था तो ये वाला ही यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर 52 लिख लेते हैं और ये कितने ज़ार था, 1 ज़ार था। तो यहाँ पर ऊपर 1 लग गया। अब माइनस करते हैं तो 2 में से 2 0 आया, 6 में से 5 निकाला, 1 आया। अब ये पॉइंट नीचे नहीं उतारना, पॉइंट को ऊपर ले जाना है और ऊपर से ये 4 नीचे उतार लेना है। अब 52 का टेबल पढ़ना है कि 104 आया। तो 104 2 के साथ आ चुका है, इसलिए हम 2 यहाँ पर लिख देते हैं और 104 यहाँ पर लिख देते हैं। तो यूँ डियर स्टूडेंट 1.2 हमारा आंसर आ चुका है। अब रिमाइंडर सारा 0 बन रहा है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं 1.2।